हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज फिर से एक नई डिक्टेशन स्पेशल डिस्कशन 75वीं एनिवर्सरी पर भारत छोड़ो आंदोलन की लेकर आया हूँ। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, लेकिन जो राष्ट्रपति जी ने गांधी 150 और आज़ादी 75 की बात कही है, हम देखते हैं कि हमारे देश में किसी न किसी कारण से अधिकारों पर ही सारी बातें केंद्रित रहीं। हर कोई अधिकारों से जुड़ता रहा, अधिकारों की चिंता करता रहा। एक ऐसा अवसर है कि हम देश को पैराडाइज शिफ्ट करके अधिकार से कर्तव्यों की तरफ ले चलें। और जनप्रतिनिधि का भी यह काम है जन चेतना जगाना। जनप्रतिनिधि का काम है ऐसे समय नेतृत्व करना। और यह विषय ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, हम में से हर किसी ने सुना भी है कि कर्तव्य की क्या ताकत होती है। महात्मा गांधी कहा करते थे, लोहिया जी कहते थे, कर्तव्य निभाते समय नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। मैं यह क्वेट ज़रा विस्तार से बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि इसके कारण सभी लोगों को इस राह पर आने में अच्छा रहेगा। पैरा, बहुत पुरानी बात है जो क्वेट है। दुनिया को भारत की एक बड़ी सीख यह है कि यहाँ सबसे पहले कर्तव्य आते हैं और इन्हीं कर्तव्यों से अधिकार निकलते हैं। आज के आधुनिक भौतिकवादी विश्व में जहाँ हर तरफ टकराव दिखाई पड़ते हैं, वहाँ हर कोई अपने अधिकारों और सुविधाओं की बात करता है, शायद ही कोई कर्तव्यों की बात करता है। यही टकराव की वजह है। ये वास्तविकता है कि अधिकारों और सुविधाओं के लिए ही हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ऐसा करने में हम अगर कर्तव्यों को भूल जाएं तो ये अधिकार और सुविधाएं भी हमारे पास नहीं रह पाएंगी। मैं समझता हूँ कि ये साफ साफ दर्शन है। हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि जिस महापुरुष ने यह बात कही है उसके बाद उसको भुला दिया गया है। उस महापुरुष का पुनः स्मरण करते हुए हम इस बात को क्या आगे ले जा सकते हैं। वे महापुरुष थे जिन्होंने 14 जुलाई 1951 को कहा था, जब चुनाव से पहले कांग्रेस का पहला मैनिफेस्टो घोषित हो रहा था। उस घोषणा के समय यह पैराग्राफ पंडित नेहरू जी ने बोला था। मैं समझता हूँ कि पंडित नेहरू जी ने जो सपना वर्ष 1951 में देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए, देश को कर्तव्य की राह पर ले जाने के लिए पंडित जी की उसी इच्छा को समझकर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सब मिलकर तय करें और हम आगे चलने का प्रयास करें। हमारे देश का अनुभव ऐसा है कि जब महात्मा गांधी ने देश के नौजवानों को कहा था कि किताबें छोड़ो और आज़ादी के लिए चलो, तो लोग निकल पड़े। गांधी जी ने कहा था कि विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ, तब लोग चल पड़े थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक टाइम खाना छोड़ो, अन्न का उत्पादन करो, देश ने कर दिया। मेरे जैसे छोटे व्यक्ति ने कहा कि गैस की सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दी। मतलब कि देश तैयार है, देश तैयार है। आइए हम सब मिलकर एक नए भारत के निर्माण के लिए, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, राजनीति की अपनी सीमाओं से भी ऊपर देश होता है, दल से बड़ा देश होता है। देश के करोड़ों लोगों की आशाएं आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए राष्ट्रपति जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो दिशा निर्देश दिए हैं, राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, हम सिर्फ उनके भाषण का धन्यवाद ही नहीं, उस भाषण की स्पिरिट को करके राष्ट्र हित में कुछ करके सच्चे अर्थ में धन्यवाद पारित करें। इसी अपेक्षा के साथ मैं सभी इस चर्चा को समृद्ध बनाने वाले आदरणीय सदस्यों का अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद के विषय में देश में मतभेद क्यों होना चाहिए? यह मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है और मानवता को चुनौती है। जो भी मानवता में विश्वास रखते हैं उन सबको इकट्ठा होकर इस बात को लेकर लड़ना होगा। पैरा, हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, पर पता नहीं क्यों वे इतने ऊंचे हैं कि कुछ चीज़ें दिखती नहीं, छूट जाती हैं। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बिल ला करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला ली। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला शाहबानो का।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा सा वातावरण बनने की संभावना बनी थी। लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीज़ें देखने से मना कर दिया और वह मिस कर दिया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया। हम बिल लेकर आए हैं, इस देश के नारी के गौरव को बढ़ाएं। इसको किसी भी संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।